हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से जो है स्कूल बंद चल रहा है। इसके मद्देनज़र जो है हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th का फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 समतल में गति, उसमें कुछ टॉपिक थे बचे हुए थे, उसी को लेके मैं आया हूँ। आज लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। मतलब कि समतल में गति का जो टॉपिक बचा हुआ था उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल तो अभी बंद ही चल रहा है, पता नहीं कब खुलेगा। ऑफलाइन आप लोगों का पढ़ाई कब स्टार्ट होगा। बट इस कोविड महामारी में भी आपको पढ़ना जरूरी है आगे के फ्यूचर के लिए, इसलिए आप जो है कंसंट्रेट होकर पढ़िए। ये इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वृत्तीय गति क्या है। सर्कुलर मोशन इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या है सर्कुलर मोशन? ठीक है, समझिए पहले। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, या चलती है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब है वृत्तीय गति का मतलब कि आप वर्ड से भी पकड़ सकते हैं, शब्द से भी पकड़ सकते हैं कि वृत्तीय गति का मतलब कि जरूर वस्तु कैसी घूम रही होगी, वृत्ताकार पथ पे घूम रही होगी। तो कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हैं आप कि जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, वो भी एक वृत्तीय गति है, एक वृत्तीय पथ पर गति करती है। या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? उसका उपग्रह चंद्रमा। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये भी क्या है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। आप जो है एटम के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एटम के अंदर एक एटम को आप उठा लीजिए, एक एटम को ले लीजिए। एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है कि बीच में एक भारी भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। उसके चारों तरफ सेल बना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर कुछ इस तरह का होता है, बीच में भारी भाग होता है और किनारे किनारे शेल बना होता है, जिसमें कौन चक्कर लगाता है? भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, तो ये भी किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति के उदाहरण है। ठीक है, तो अब आपको रटना नहीं है, कोई भी टॉपिक आपको रटने नहीं दूंगा, इतना विश्वास रखिए। केवल कंसंट्रेट होकर पढ़िए, कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुनिए। ये जो है वृत्तीय गति, हमने कहा सर्कुलर मोशन क्या है? देखिए हमने परिभाषा लिखा है, आप देख लीजिए, वही चीज है। जब कोई वस्तु या कण, वस्तु भी हो सकता है, कण भी हो सकता है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। अभी हमने कहा, आपको समझाया। ठीक है, अब जैसे हमने उदाहरण दिया कि आप जो है एटम ले लीजिए, एटम के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाना, वो भी क्या है? वृत्तीय गति है। 2 उदाहरण हमने और लिखा। ठीक है, अब जो है, या ऐसे भी आप वृत्तीय गति का उदाहरण ले सकते हैं दैनिक जीवन में। ये तो नेचुरल चीज हो गया, ये नेचुरल उदाहरण हो गया, मतलब प्राकृतिक उदाहरण हो गया। ठीक है, जो 3 हमने उदाहरण दिया। ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको रस्सी में बांध दिया, और रस्सी में बांध करके आप ऐसे घुमाइए, तो पत्थर का टुकड़ा कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमेगा। और जो रस्सी होगी तो आपके हाथ में, मतलब एक सिरा आपको हाथ में पकड़ लेना है और उसको क्या करिए? घुमाइए, तो कैसा घूमेगा? गोल गोल घूमने लगेगा पत्थर का टुकड़ा। तो रस्सी किसका काम करेगा? त्रिज्या का काम करेगी रस्सी। ठीक है, तो वो किस पथ पे घूम रहा है पत्थर? वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो उसकी गति को कौन सी गति बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। अब यहां से एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई भी पिंड या कण या वस्तु, पिंड या कण वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो क्यों घूमता है? तो उसका कारण है अभिकेंद्र बल। कौन सा कारण है? अभिकेंद्र बल कारण है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल के कारण कोई भी वस्तु कैसी घूमती है? वृत्ताकार पथ पे घूमती है। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल का हम लोग आगे जो है जिक्र करेंगे, आगे ये टॉपिक हम लेके आएंगे। तब तक आप समझते रहिए कि अभिकेंद्र बल के कारण
अभिकेंद्र बल के कारण ही कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो किधर काम करती है, केंद्र की ओर काम करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है इस वृत्तीय पथ पे घूम रही है r त्रिज्या के, ठीक है, ये वस्तु है इस पे घूम रही है, तो इसका जो त्वरण काम करेगा वो केंद्र की ओर काम करता है। त्वरण किधर काम करता है, केंद्र की ओर काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है अगर ये एक समान वेग से घूम रही है तो इस एक समान वेग से जब वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु घूमती है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की ओर त्वरण काम करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो वो एक ही वेग से घूम रही होगी, उसकी चाल सेम होगी, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये विभिन्न चाल से चल रही है, ठीक है, अगर ये विभिन्न चाल से चल रही है, विभिन्न वेग से घूम रही है, तो इसमें दो त्वरण हो जाएंगे। एक तो इसके सर्कमफेरेंस पे, मतलब जो वृत्तीय पथ बनेगा उसके अकॉर्डिंग एक जो है त्वरण होगा, और एक त्वरण किधर काम करता है, केंद्र की ओर काम करता है, जो बार बार उसको किधर मतलब खींचने का प्रयास करता है, केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से उसका पथ कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर वस्तु जो है, वस्तु पिंड या कण अगर जो है वृत्ताकार पथ पे घूम रही है और उसका अगर वेग सेम है, वृत्ताकार पथ पर सेम है, समान है, तो उसमें एक ही त्वरण काम करता है जो केंद्र की तरफ होता है, जिसको हम आगे नाम देंगे अभिकेंद्र त्वरण। कौन सा नाम देंगे, जैसे अभिकेंद्र बल वैसे अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का त्वरण जो केंद्र की ओर काम कर रहा है। लेकिन अगर पिंड या वस्तु या कण अगर वृत्ताकार पथ पे घूम रही है और उसका वेग इस सर्कमफेरेंस पे, इस पथ पर अगर अलग अलग है, तो उसमें दो त्वरण काम करते हैं। एक तो परिधि पर, यानी कि परिधि का मतलब पथ पर, और एक केंद्र की ओर, ठीक है। दो प्रकार का काम करता है। तो इस तरह से जो है वृत्तीय गति दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है एक समान वृत्तीय गति, और एक हो सकता है परिवर्ती वृत्तीय गति, यानी कि असमान वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब एक समान वृत्तीय गति को भी आप परिभाषित कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है, एक समान मतलब समान रूप से वृत्त की परिधि पर या वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी गति को हम कौन सा गति कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे परिभाषा बनाइए कि जब कोई वस्तु या कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से, देख लीजिए ये बहुत बड़ी बात है, एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अभी हमने बताया आपको, ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना अभी हमने बताया। परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया एक समान वृत्तीय गति, इसके उदाहरण भी आप लिख सकते हो। परिवर्ती वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां जोड़ लेना, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई वस्तु, अब इसका उल्टा बोलेंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु या कण किसी वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से चलती है तो उसकी गति को परिवर्ती वृत्तीय गति कहते हैं। बड़ा आसान है, जैसे कार का सड़क पर मुड़ना, जैसे मोड़ आता है तो कार अगर सड़क पे मोड़ मुड़ रही है तो वहां पर क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि परिवर्ती वृत्तीय गति वहां पे होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो मोड़ पे जब जाते हो तो साइकिल क्या होती है, मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि वहां पर अभिकेंद्र बल काम करने लगता है, अभिकेंद्र त्वरण लगता है वहां पे, ठीक है। यही कारण है कि साइकिल आराम से मुड़ जाती है, कोई भी गाड़ी मोड़ पर आराम से मुड़ जाती है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता, अगर अभिकेंद्र बल नहीं होता तो कोई भी साइकिल या गाड़ी मोड़ पे नहीं मुड़ पाती, ठीक है। तो इसका कारण यही है, ठीक है। अब जो है, अब देखिए एक और भी एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम साइकिल या कोई भी गाड़ी रोड पर चलती है, हम साइकिल रोड पे चलाते हैं तो जितनी दूर सीधी रोड रहती है तो उतनी दूर साइकिल के टायर के निचले सतह और आपका सड़क के बीच में घर्षण बल काम करता है। लेकिन जब ही मोड़ आता है तो वो घर्षण बल किस में बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। इसलिए साइकिल आराम से मुड़ जाती है, कोई भी गाड़ी आराम से मुड़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बना के रखेंगे कि सीधी सड़क पे जब साइकिल, गाड़ी या मतलब कार चलती है तो उसके चक्के निचले वाले सतह और
आपका रोड के बीच में, रोड के ऊपरी सतह के बीच में घर्षण बल काम करता है, लेकिन जब भी मोड़ आता है तो घर्षण बल किस में बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, 2 टॉपिक आप पढ़ें। इसका आप जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि अब आपको जो है ऑफलाइन नोट्स नहीं बनवाया जाएगा, तो इसलिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लें। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, फिर हमने जितना बताया उसको फिर से रिवाइज करने का प्रयास करें। आपका ये टॉपिक 100% तैयार हो जाएगा। बाकी हमेशा जो बी पॉजिटिव रहिए, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़िए। फिर मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें।